गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं नरेशन। ये जो नरेशन है इतना इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में पूछा जाता है। एकेडमिक कंपटीशन और एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम हो, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। कॉमन एरर्स भी इसमें से पूछा जाता है। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का, और कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में कंप्लीट जो हमारा नरेशन है उसको कवर करें। देखते हैं कितना हो पाता है। ओके, तो आइए सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, ये जो नरेशन है ना, ये होता क्या है। ओके, एक वर्ब है नरेट। नरेट, ओके। नरेट क्या होता है? किसी इवेंट को, किसी घटना को, किसी बात को बताना, वो नरेट कहलाता है ना। जैसे कोई स्टोरी होती है, किसी की कहानी होती है ना, नरेट, और वो जो बताने वाला होता है वो होता है नरेटर। तो वहीं से, इसी वर्ब से बना है नरेट। ओके, वर्ब है और नरेशन जो है वो नाउन हो जाता है। समझ गए ना नरेशन क्या होता है? नरेशन मीन्स होता है किसी की कही हुई बात को अपने वर्ड में बताना। ओके, दिस इज कॉल्ड नरेशन। तो बच्चों, ये जो नरेशन है ना, ये दो टाइप का होता है। डायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन। डायरेक्ट स्पीच नरेशन और इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ नरेशन क्या होता है, इसको समझते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए किसी ने, आपका कोई फ्रेंड हो, है ना, और आप जो है, आपने उससे पूछा कि भाई तुम क्या कोचिंग जाओगे? तो उसने बोला नहीं, मैं कोचिंग नहीं जाऊंगा। और फिर आप आते हैं और हम आपसे पूछते हैं कि हाँ, आज आपका दोस्त क्यों नहीं आया? फिर आपने कहा कि उसने बोला कि वो नहीं आएगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट उसका है और बोला आपने है। ओके, डायरेक्ट स्पीच, उसका स्टेटमेंट, उसने बोला और जैसा उसने बोला वैसा ही हमने लिख दिया, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच। और उसके स्टेटमेंट को मैंने लिखा उसके अकॉर्डिंग, तो ये फिर क्या कहलाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच। आइए समझते हैं। ही सेड आई एम हंग्री। ओके, ही सेड आई एम हंग्री, उसने बोला मैं भूखा हूं। ओके, अब उसकी इस स्टेटमेंट को, उसके इस बात को आप बताते हो, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। कैसे? ही सेड दैट ही वॉज हंग्री। ओके, ये जो स्टेटमेंट है ना बच्चे, ये स्टेटमेंट है, और स्टेटमेंट का जो स्पीकर है वो कौन है? वो ही है ना। तो जो स्पीकर है जिसने उस बात को बोला है, उसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब। ओके, और ये जो स्टेटमेंट है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज है ना, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, है ना। तो अभी तक हमने कुछ बातें समझी हैं, उसको समझ लेते हैं फिर से। जो डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्ट स्पीच ये होता है किसी स्टेटमेंट, किसी स्पीकर के स्टेटमेंट को जैसा उसने बोला है हमने एज इट लिख दिया, तो ये कहलाता है, क्या कहलाता है? डायरेक्ट स्पीच। इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? पहली बात तो, कोई स्टेटमेंट होता है वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज होता है ना। तो जो भी पार्ट, जो भी क्लॉज इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज होता है, वो हमारा डायरेक्ट स्पीच ही होता है। ओके, कहीं भी हो, जरूरी नहीं कि ये बाद में ही हो, पहले भी हो सकता है। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच पहले हो सकता है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ओके, ये जो ही सेड है ना, दिस इज स्पीकर एंड दिस इज वर्ब, है ना। ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है, यानी कि ये हमारा स्पीकर है और ये स्टेटमेंट है। ओके, इनडायरेक्ट स्पीच में अब क्या हो रहा है? थोड़ी सी चेंजिंग हमको देखने को मिल रही है। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच दोनों मिल रहे हैं, है ना। दोनों क्लॉजेस, दोनों सेंटेंसेस क्या कर रहे हैं?
दोनों सेंटेंसेस जोड़ रहे हैं और एक कनेक्टिंग वर्ड यहां पर यूज हो रहा है ना। तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा, ही सेड दैट ही वाज हंग्री, उसने बोला कि वो भूखा था ना, क्योंकि बात तो उसकी हो रही है, स्टेटमेंट उसका था। इनडायरेक्ट स्पीच में हम लोग लिख रहे हैं तो स्टेटमेंट उसका, लेकिन लिखा हमने अपने अकॉर्डिंग, तो ये क्या कहलाएगा, इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, बढ़ते आगे। अब हमको ये समझना है ना, हमने ये समझ लिया कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अब हमको समझना है कि कैसे हम लोग चेंज करेंगे सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो बच्चे, ये जो सेंटेंसेस है ना, ये 5 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं ना, 5 टाइप के सेंटेंसेस, और अलग अलग टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग अलग अलग तरीके से चेंज कर रहे हैं, है ना। द फर्स्ट टाइप इज असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अलग रूल्स हैं, असर्टिव सेंटेंसेस अलग रूल है। सेकेंड इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अलग रूल हैं। नेक्स्ट इज इंपरेटिव सेंटेंसेस, इसके अलग रूल है ना। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो जब डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंस होगा तो उसके रूल्स भी डिफरेंट टाइप के होंगे। इसलिए पहले ही हम आपको बता देते हैं कि कंटेंट में आगे क्या क्या है। हम चेंज करेंगे सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में ना, तो इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टाइप के सेंटेंसेस, फिफ्थ टाइप के सेंटेंसेस आपको मिलेंगे और सब में अलग अलग रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले समझ लेते हैं ना कितने टाइप के सेंटेंसेस हैं और उसके अकॉर्डिंग हम लोग रूल कौन सा अप्लाई करेंगे। फोर्थ टाइप इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एंड नंबर फिफ्थ इज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ओके, अब हम फर्स्ट वाला जो है ना असर्टिव सेंटेंस, इसको ले लेते हैं। अगर कोई भी सेंटेंस असर्टिव होता है, असर्टिव सेंटेंस, अगर आपको ये नहीं पता कि असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं तो आपको हम बता देते हैं। ऐसे सेंटेंस जो अफर्मेटिव होते हैं या फिर नेगेटिव होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस, है ना। अभी हम लोग सेंटेंस नहीं पढ़ रहे हैं नरेशन। तो नरेशन में क्या होते हैं बच्चे, नरेशन में आपको बताया ना डिफरेंट टाइप के रूल्स होते हैं। तो फर्स्ट रूल हम आपको बताते हैं, रूल नंबर फर्स्ट, जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी सेड, पहला यहीं से स्टार्ट होता है ना, सेड होगा तो फिर हमको सेड ही लिखना है। ओके, लेकिन अगर सेड टू होता है तो फिर टोल्ड में चेंज कर देंगे। ओके, अभी आगे एग्जांपल करेंगे सारे। से है तो फिर से ही रहेगा, और से टू होता है ना तो फिर टेल में चेंज हो जाएगा। सेज है तो फिर सेज ही रहेगा। ओके, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब चेंज करेंगे ना, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होती है। अगर सेड है तो फिर सेड ही रहेगा, सेड टू है तो टोल्ड हो जाएगा, से है तो फिर से ही रहेगा, सेड टू है तो फिर टेल हो जाएगा, सेज है तो फिर सेज ही रहेगा, अगर सेज टू है तो फिर टेल्स हो जाएगा। ओके, इसी तरह से आपको कभी कभी विल से या फिर शैल से भी मिल सकता है। ये सारे रूल्स आगे मिलेंगे भाई। विल से है ना तो फिर कुछ चेंज नहीं करना, विल से ही लिखना होता है, और शैल से है तो फिर शैल से ही लिखना होता है ना। एक बात अब यहां पर आपको समझ लेना है, आगे जरूरत पड़ेगी। रूल नंबर फर्स्ट में बात यह है कि हमने दो चीजें यहां पर हमको नोटिस करनी पड़ेगी। फर्स्ट, कि जो रिपोर्टिंग होगा वो या तो फ्यूचर में मिलेगा, या फिर पास्ट में मिलेगा, या फिर प्रेजेंट में मिलेगा, है ना। आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आपको हमने रिमाइंड करा दिया, याद दिला दिया कि आगे याद रखना। या तो रिपोर्टिंग आपको मिलेगी प्रेजेंट में, या फिर फ्यूचर में, या फिर पास्ट में। ओके, आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 2, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है
नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने टाइम पे वो होता है दोनों क्लॉजेस को जोड़ना, दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना, है ना। तो जोड़ने के लिए एक कनेक्टर यूज करते हैं ना, जैसे पाइप होती है। मान आपने देखा होगा कि जैसे बोरिंग करते हैं, जो बोर करने वाले जो प्लम्बर होते हैं, दो पाइप लेते हैं, है ना। तो जब बोर करते हैं, पाइप को डालते हैं जमीन के अंदर, तो एक ही पाइप तो रहती नहीं, 7-8 पाइप होती है। तो उन पाइप्स को वो लोग देखा होगा कि कैसे जोड़ते हैं, है ना। जोड़ने के लिए उनके पास एक कनेक्टर होता है, उसका मैं नाम नहीं जानता, प्लम्बर ही बताएंगे। चूड़ियां होती हैं दोनों, देख जो एंड होते हैं ना, आखिरी सिरा, तो दोनों सिरे पर बेटा चूड़ियां लगी होती हैं, है ना। उस चूड़ियों को क्या करते हैं, एक उनका नट होता है और यहां पर टाइट करते हैं, दूसरे वाले को यहां पे टाइट करते हैं, और फिर वो टाइटली एकदम जुड़ जाता है ना। तो वैसा ही काम करता है एक कनेक्टिंग कनेक्टिंग वर्ड। एंड कनेक्टिंग वर्ड, उसको कंजक्शन भी कह सकते हो। ओके, जो क्लॉजेस को, सेंटेंसेस को जोड़ता है, उसको कंजक्शन भी कह सकते हो। तो दैट यूज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में, राइट। रूल नंबर 3, अगर सेंटेंस हमारा डायरेक्ट है और उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे हैं ना, तो कुछ वर्ब्स हैं जो बेटा चेंज करना है आपको, है ना। दीज आर वर्ब्स दैट यू आर टू चेंज फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते टाइम पे वर्ब्स चेंज हो जाएंगी। जैसे कि कोई भी सेंटेंस प्रेजेंट में होगा, टोटली वो चेंज हो जाएगा पास्ट में, है ना। यानी कि प्रेजेंट अगर इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। प्रेजेंट अगर कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा। ये सारी चीजें आप पेन ले लो, ओके, पेन ले लो, और पेन लेने के बाद में आप जो है पेन कॉपी ले लो, सारे रूल्स को आप लिख लो जरूर, है ना। सारे रूल्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिना रूल्स के बेटा फिर आगे एग्जांपल्स कराएंगे तो समझ में नहीं आएगा, है ना। तो सारे जो जितने रूल्स हैं इसको आप जो है नोट डाउन जरूर कर लीजिए। इंडेफिनिट प्रेजेंट है, इंडेफिनिट पास्ट में हो जाएगा। इंडेफिनिट कंटिन्यूअस प्रेजेंट में है तो कंटिन्यूअस पास्ट में हो जाएगा। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट में है तो परफेक्ट पास्ट में हो जाएगा बच्चे, है ना। पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो चेंज हो जाएगा किसमें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट में। ओके, यानी कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या फिर एस या यस हो, ओके, वर्ब में अगर इज एम आर और प्लस वर्ब में आईएनजी लगा हो तो क्या करेंगे। अगर हैज है, हैव है तो क्या करेंगे। अगर हैज बीन है तो क्या करेंगे। ओके, इसके लिए बच्चे क्या करेंगे हम लोग, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो एस या यस हो ना, तो हम उसकी जगह पर कर देंगे V2। V2 मींस सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि प्रेजेंट टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सिंपल प्रेजेंट में है, चेंज करेंगे किसमें, पास्ट टेंस में। एग्जैक्टली तो पास्ट टेंस में क्या होता है स्ट्रक्चर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इंडेफिनिट प्रेजेंट में, तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है इंडेफिनिट पास्ट में। ओके, और डू डज आता है प्रेजेंट में, डज और डू चेंज हो जाएगा किसमें, डिड में। ओके, और इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी होगा तो पास्ट में हो जाएगा मेरे बच्चे वाज वर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज होगी, वर्ब के सेकेंड फॉर्म में डू डज चेंज हो जाएगा डिड में, इज एम आर चेंज होगा किसमें, वाज वर में। हैज हैव किस में चेंज होगा, हैज हैव चेंज होगा मेरे बच्चे हैड में। ओके, हैज बीन किस में चेंज होगा, वो चेंज हो जाएगा हैड बीन में, राइट। अब आते हैं किसमें बच्चे, पास्ट। पास्ट है ना, V2 चेंज हो जाएगा किसमें, हैड में। डिड चेंज हो जाएगा किसमें, हैड में। याद रखना पास्ट में बस दो ही है। इसी तरह से वाज वर अगर होगा तो चेंज हो जाएगा हैड बीन में, है ना। बस दिमाग में ये रख लो कि प्रेजेंट टोटली चेंज हो रहा है पास्ट में, और पास्ट वाला पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, बस इतना याद रखना। ओके, और अगर पास्ट परफेक्ट में है तो फिर क्या होगा, हैड है ना, तो हैड है मेरे भाई, फिर हैड ही रहने देना है। यानी कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को
चेंज नहीं करना है, उसकी वर्ब चेंज नहीं होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगर सेंटेंस हमारा फ्यूचर में है तो क्या करेंगे, बस दो ही रूल याद रखिए, या तो आपको विल मिलेगा या फिर शैल मिलेगा, है ना। प्रेजेंट का प्रेजेंट पूरा टोटली चेंज हुआ, पास्ट में पास्ट वाला चेंज हुआ इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में, और कंटिन्यूअस चेंज हुआ पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, राइट। और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को चेंज ही नहीं करना है, नो चेंज, याद रखना। फ्यूचर टेंस बिल्कुल याद रख लो, बिल्कुल दिमाग में विल या शैल ही मिलेगा, विल या फिर शैल। ओके, विल भी होगा प्लस वर्ब में आईएनजी, विल हैव होगा, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, यानी कि विल या शैल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो विल की जगह पर आप सिंपली चेंज करिए वुड, और शैल को सिंपली चेंज करिए शुड में, बस और कुछ करना ही नहीं है ना। ये हमारे सारे टेंसेस, टोटल 12 टेंसेस, टेंसेस की वर्ब जो है वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज हुई, ऐसा है। अब आगे देखते हैं, कुछ जो मोडाल्स है ना बच्चे, मोडाल्स ये भी चेंज करना है। जैसे कि कैन है, चेंज हो जाएगा कुड में। ओके, मे है, चेंज हो जाएगा किसमें, माइट में। ओके कुछ और ऐसे वर्ड्स हैं, ये तो थी बात किसकी, वर्ब की। जो वर्ब्स है ना ये चेंज हो रही है ना। कुछ अदर वर्ड्स हैं जिनको आपको चेंज करना है, अदर वर्ड्स एडिट कर देंगे। ये जो अदर वर्ड्स है ना, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अदर वर्ड्स लाइक दैट, दिस चेंज हो जाएगा किसमें, दैट में। दीज चेंज हो जाएगा बच्चे दोज में। हेयर चेंज हो जाएगा देयर में। एंड नाउ विल बी चेंज इनटू देन। ओके, टुडे है ना, ये भी चेंज हो जाएगा दैट डे में। टू नाइट विल बी चेंज इनटू दैट नाइट। Yesterday will be changed into the next day, the previous day. And tomorrow will be changed into the next day. अब बढ़ते आगे, ये तो बात थी ना कि कौन से वर्ड्स, कौन सी वर्ब और कौन सा कनेक्टिंग वर्ड कहां पर अप्लाई होगा। अब एग्जांपल करके देखते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट एग्जांपल। सपोज दैट कोई डायरेक्ट स्पीच है, लिखा है ही सैड फादर goes to office every day। पिताजी रोज ऑफिस जाते हैं। ओके, तो ये जो डायरेक्ट स्पीच है ना, इसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। देखते हैं कैसे होता है। इनडायरेक्ट स्पीच होगा बच्चे, अब चूंकि सेड है तो फिर आपको हमने बताया था, सेड है तो फिर सेड टू नहीं है ना। सेड है तो फिर सेड ही रहेगा, टोल्ड में चेंज नहीं होगा। ही सैड, कनेक्टिंग वर्ड यहां पर आ जाएगा दैट। और याद रखना ये जो कॉमास है, इन्वर्टेड कॉमास, ये हट जाएंगे। क्यों हट जाएंगे, क्योंकि ये दोनों जो सेंटेंसेस हैं, है ना, अब इनको हमको क्लॉजेस बना देना है, टू क्लॉजेस, और इनको कनेक्ट करके कनेक्टिंग वर्ड लगा देना दैट। तो ही सेड दैट फादर गोज, वर्ब में देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, और फर्स्ट फॉर्म में एस आई एस लगा है, यानी कि वर्ब नंबर 5 है, V5। चेंज हो जाएगा किसमें, V2 में। आपको मैंने बताया ना प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होगा किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। तो यहां पर हो जाएगा ही सेड दैट फादर वेंट टू ऑफिस एवरी डे। ओके, एग्जाम्पल नंबर 2, ही सैट, he is
सिंगिंग अ सॉन्ग। दूसरा हमारा जो एग्जाम्पल है वो किससे है, दैट इज इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और दोस्तों जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है चेंज होता है ना किसमें, पास्ट कंटिन्यूअस में। ओके, तो फिर क्या करना है हमको, इज एम आर को चेंज करना है किसमें, वाज पर। ही सेड दैट, ही इस किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में। ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, राइट। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते। ही सेड टू मी, दे हैव won द मैच, उन्होंने मैच जीत लिया है। तीसरा जो एग्जांपल है वो किससे है, दैट इज इन प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा किसमें, पास्ट परफेक्ट, एग्जैक्टली। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा यानी कि हैज हैव चेंज हो जाएगा किसमें, हैड में। ओके, सेट टू को टोल्ड में बदलेंगे और ये कनेक्टर लगाएंगे दैट, और हैव चेंज हो जाएगा किसमें, हैड में। ही told me that they had won the match। ओके, हमने कर लिया कौन सा, इंडेफिनिट प्रेजेंट, कंटिन्यूअस प्रेजेंट, परफेक्ट प्रेजेंट। ऐसे ही कैरी ऑन करते चले जाइए, है ना, किसमें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, जहां पर हैज बीन आ जाए उसको चेंज करिए हैड बीन में। ओके, थोड़ा सा पास्ट वाला भी करके देख लेते हैं, कंफ्यूजन ना रहे आप। 4 नंबर एग्जाम्पल। He said to me, friends went to Kolkata yesterday। सबसे पहले जब भी आप इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करें ना, तो सबसे पहले ये देखें कि ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, जो रिपोर्टेड स्पीच है, जो इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है, ये सेंटेंस कौन सा है और उसका टेंस कौन सा है। जैसे ही टेंस आइडेंटिफाई हो जाए उसके अकॉर्डिंग आप समझ लो क्या करना है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है V2, चेंज हो जाएगा किसमें, हैड प्लस वर्ब नंबर 3, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट आपको हमने बताया था ना, चेंज हो जाता है किसमें, पास्ट परफेक्ट में। तो सेट टू चेंज कर दीजिए तुरंत भाई, किसमें, टोल्ड में बदल दीजिए। ही टोल्ड मी, कनेक्टिंग वर्ड लगा दो दैट, फ्रेंड्स है, कोई चेंज नहीं होगा। वेंट वर्ब नंबर सेकेंड है, चेंज किस में करना है, हैड प्लस वर्ब नंबर 3, है ना। तो वेंट है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन, एग्जैक्टली क्या होगा, हैड गॉन। हैड गॉन टू कोलकाता यस्टरडे, हमने बताया ना किस में चेंज होगा, द प्रीवियस डे। ओके, कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। She said to me he can solve दिस क्वेश्चन। अब एक मॉडल वर्ब ही ले लेना है ना, कैन यूज हुआ है पर, तो कैन चेंज हो जाता है किसमें, कुड में, है ना। करना कुछ नहीं है, वैसे ही है जैसे हम लोग कभी करते चले आप। शी, कनेक्टिंग वर्ड यहां पर लगा दो भाई, टोल्ड मी लगा दो, कनेक्टिंग वर्ड लगा दो दैट, ही है ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में, ही कुड सॉल्व। दिस भी चेंज होगा ना, कुछ अदर वर्ड्स हमने आपको बताया था, दिस चेंज हो जाता है किसमें, दैट में, तो दैट लगा दो, दैट क्वेश्चन। ओके, तो ऐसे ही आपको वर्ब चेंज करना है ना, अदर वर्ड चेंज करना है। सारे हम टेंसेस के एग्जांपल नहीं कराएंगे, आप लोग कर लेना।
जहां पे प्रॉब्लम हो कमेंट करके बताना कि यहां पर दिक्कत हो रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो रही थी हमारी कि यहां पर आपको चेंज करना है वर्ब्स, तो कुछ ऐसे केसेस हैं, ऐसे केसेस हैं जहां पर हमको वर्ब्स बदलना ही नहीं है ना, तो वर्ब चेंज नहीं करना है। ओके, नो चेंजिंग इन वर्ब्स, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चेंज करना तो हर कोई आपको बताता है, लेकिन चेंज कहां नहीं करना है, नो चेंज इन वर्ब्स, ये बहुत जरूरी है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं, है ना। वर्ब्स चेंज कहां पर नहीं करना है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। तो ऐसे आपको 5 एक्सेप्शंस हैं इन कंडीशन में वर्ब्स आपको चेंज नहीं करना है। पहला, अगर हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में, तो लिख देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फिर फ्यूचर में हो। दूसरा, अगर कोई भी सेंटेंस को, जो आपको हमने बताया ना, कौन सा, रिपोर्टिंग वर्ब पे याद रखना, ध्यान रखना, और रिपोर्टेड स्पीच पे, है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, दूसरा रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि हमारा जो स्टेटमेंट है, अगर जो स्टेटमेंट है उसमें कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ समझ रहे ना, ऐसी बात जो कभी गलत साबित ना हो, है ना। दुनिया मतलब इधर की उधर हो जाए, लेकिन सूरज पूरब से ही निकलता है भाई, पश्चिम से नहीं निकलता ना, तो ऐसी ऐसी बातें उसको बोलते हैं कि ऐसा सत्य जो कभी बदले नहीं, यूनिवर्सल ट्रूथ बोल देते हैं कि ना ये चीज यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, यहां पर ये चीज हो रहा है तो होगा, सूर्य पूरब में निकलता है पश्चिम में छिपता है, ऐसा होता भी रहेगा, दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ। थर्ड, अगर रिपोर्टिंग वर्ब यूनिवर्सल ट्रूथ में है तो फिर हमको क्या करना है, वर्ब चेंज नहीं करना। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो, तो वर्ब चेंज नहीं होगी। ओके, थर्ड नंबर, अगर रिपोर्टिंग वर्ब में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, उसके बाद में थर्ड नंबर पे याद रखना हिस्ट्रिकल फैक्ट। बच्चे, जो हिस्ट्री की बातें ना, इतिहास की, जिसको हम लोग फैक्ट्स बोलते हैं, वो फैक्ट्स का भी टेंस कभी बदलना नहीं है ना। महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी में किसी को, जो शत्रु हैं उनको हराया, तो हराया तो हराया, उसका भी टेंस नहीं बदलना है ना, वो वही रहेगा जैसा हुआ है। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर में हुआ तो फिर हुआ, उसका टेंस नहीं बदलेंगे। ये यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं बदलेगा, इतिहास की बात नहीं बदलेगी, इतिहास कौन बदल पाएगा भैया, है इतिहास बदलता नहीं है, सरकार भी नहीं बदल पाएगी, कोशिश कर रही है सरकार कुछ चीजें बदलेगी, इतिहास नहीं बदलता बेटा, इतिहास वो बोल रही है, इंसान को बदलने की बात नहीं है, उसको उसको जो है ना वो बदल पाएंगे सृष्टि के निर्माता, निर्माणकर्ता, है ना। चलिए, तो हम आप क्यों बदलेंगे, बहुत बड़ी बातें हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, या फिर हिस्ट्रिकल फैक्ट हो, तीन बातें हो गई ना। चौथी भी बताते हैं, काहे परेशान हो भाई, धैर्य बनाए रखो, है ना, धैर्य से ही काम होता है, धैर्य टूटा तो फिर किस्मत फूटी। ठीक है, तीन बातें हो गई, चौथी भी आपको बताते हैं। ओके सर, चौथी बात आपको बताते हैं, तीन हो गई ना, चौथी बात है बेटा, एक चीज आपकी जो बताएंगे इसमें आपको बहुत मजा आएगा, है ना। एक चीज और नहीं बदलती है, वो वो क्या है, यहां पर लिखते हैं, उसको बोलते हैं बेटा हैबिट। ये कभी बदलती नहीं किसी की, मेरी नहीं बदली भाई तो तुम्हारी क्या बदलेगी, है ना। वो शोले मूवी देखा, शोले, शोले में आसरानी का जो रोल है, वो हाइट तो उनकी बहुत कम थी, आसरानी हाइट तो बहुत कम थी भाई, जबरदस्त के एक्टर, और जब आते हैं ना उनका रोल उसमें ही दिखाया गया जेल में, और बढ़िया इतना एटीट्यूड, हिटलर वाला गेटअप, हिटलर
का रोल करना, भाई हिटलर बहुत महान हस्ती और उनका गेटअप लेके आया असरानी। तो बोलते इतने सालों में जब हम नहीं बदले तो तुम कैसे बदलोगे। तो आदतें नहीं बदलती है बच्चे, आदत नहीं बदलेगी तो नहीं बदलेगी तो टेंस भी नहीं बदलेगा, याद रखना। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन जो फंसते हैं, जो फंसाते हैं, यहां से फंसते फंसाते हैं, है ना। यहीं से प्रॉब्लम जो है वो खड़ी होती है, क्योंकि आप जो है तुरंत ये नहीं देखेंगे कि उसके स्टेटमेंट में क्या है, चेंज कर दिए, गड़बड़ हो गया, फिर बोले यार हमने तो सही किया था, कैसे गड़बड़ हो गया। तो ये जो चीजें फंसती हैं यहां से फंसती हैं। ओके, नंबर 5 फिर से एक बार रिमाइंड कर लो, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, फ्यूचर में हो तो वर्ब नहीं बदलेगी। रिपोर्टेड स्पीच में यूनिवर्सल ट्रूथ हो, मत चेंज करना कभी वर्ब। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हिस्ट्रिकल फैक्ट हो तो वर्ब चेंज नहीं करना। नंबर 5, नंबर 4, अगर किसी भी सेंटेंस के वर्ब में, किसी सेंटेंस के डायरेक्ट स्पीच के वर्ब में हैबिट हो तो फिर आपको चेंज नहीं करना है। क्या नहीं चेंज करना है? वर्ब, राइट। नंबर 5, पांचवी भी आपको मैं बताता हूं, है ना। उसको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? प्रोवर्ब। क्या बोलते हैं? प्रोवर्ब। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, समझे। 2 और 1 और 1 11 होते हैं, समझे कि नहीं। 1 और 1 11 होते हैं। मैथ वाले ने तो हमको पढ़ाया था कि 2 ही होते हैं, है ना। और कहावत वाले, प्रोवर्ब्स वाले बता देते हैं कि 11 होते हैं। चलो जोड़ना घटाना आप लोग बताते हैं हम, कि जो प्रोवर्ब्स हैं, जो कहावतें हैं, इनका भी टेंस आपको चेंज नहीं करना है। कैसे नहीं करना है? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, फिर समझ में आएगा, ऐसे बातें करने से नहीं आएगा। एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, ही सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। देखो पढ़ाते तो चल रहे हैं, समझ में आपको आ रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता, है ना, ये तो आप ही जानो। अब लेकिन ये बताओ कि ये जो हमारा स्टेटमेंट है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, इसमें हमने आपको 5 कंडीशंस बताई। उसमें कौन सी कंडीशन है सोच के बताना, है ना। ये जो 5 जो कंडीशन है, इसमें क्या है, पहला रूल अप्लाई होगा कि दूसरा कि तीसरा। वैसे तो वर्ब नहीं बदलेगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि यहां पर वर्ब नहीं बदलेगी, तो नहीं बदलेगी तो नहीं बदलेगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि क्यों नहीं बदलेगी, इसमें, है ना, कौन सा रूल है, कौन सा एक्सेप्शन है। तो सेंटेंस को देखिए, यहां पर द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। अगर हम भैया बोल दें सूरज पूरब में निकलता था, क्योंकि अभी अभी हमने आपको खूब पढ़ाया कि प्रेजेंट चेंज होता आता है पास्ट में, तो बच्चे मेरे प्रेजेंट चेंज हो जाता है पास्ट में, वो नॉर्मल बातें चेंज होती हैं, लेकिन प्रेजेंट बड़ा डिटेल्ड है ना। प्रेजेंट अगर यूनिवर्सल ट्रुथ में है फिर चेंज मत करना। सूरज पूरब में निकलता था, क्या फिर अब नहीं निकलेगा क्या भाई? है, हड़ताल हो गई? नहीं, निकलता है ना, निकलता है, निकलता है, निकलता है, दैट मीन्स वो क्या है, वो है यूनिवर्सल ट्रुथ। तो यूनिवर्सल ट्रुथ के केस में हम वर्ब को चेंज नहीं करते। समझ में आ गया होगा। ही सेड दैट द सन राइजेस है बच्चे, तो राइजेस ही लिख दो, राइजेस इन द ईस्ट। अब आ गया होगा। आगे देखते हैं। नंबर 2 एग्जाम्पल, शी सेड डॉग्स bark at strangers, है ना। डॉग्स क्या करते हैं, जब भी अजनबी आदमी मोहल्ले में आते हैं ना तो भौंकते हैं, है ना। तो ये डॉग्स की हैबिट है, हैबिट है। इस सेंटेंस में
हैबिचुअल एक्शन है, हैबिचुअल एक्शन आदत संबंधी बात है। तो भैया भौंकता है, अगर हम बोल दें कि कुत्ता जो है अजनबी को देख के भौंकता है और हम बोल दें कि अब भौंकता था, ठीक है, तो क्या आप अजनबी आ जाएगा, स्ट्रेंजर आ जाएगा तो नहीं भौंकेगा? नहीं भौंकेगा, उसकी हैबिट है। कुत्ते जो है वो अजनबियों को देख के, स्ट्रेंजर्स को देख के भौंकते हैं, तो भौंकते हैं, भौंकेंगे हमेशा। उनकी आदत बदलेगी क्या? नहीं बदलेगी भैया। कुत्ते हैं, उनका काम है भौंकना। ये काम भौंकना है, काम किसका? कुत्तों का। और जो भौंकते नहीं है, दहाड़ते हैं, उनको बोलते हैं शेर। इनकी संख्या जो है दुनिया में कम है बेटा, कुत्तों की बहुत है। आपको गली गली में मिलेंगे कुत्ते, और आप लोगों को पढ़ाई में डिस्टर्ब करने वाले भी बहुत भौंकते हुए मिलेंगे कि अरे पढ़ लिख के बहुत लोग उखाड़ लिए हैं, तुम उखाड़ ले हो तो बताओ, है ना? तो कह दो बेटा जब हम उखाड़ेंगे तो देखना, है ना, हम भौंकने वाले शेर नहीं है। शेर जो है वो भौंकता नहीं है। एक बार मैं आपको बताऊं, एक कंपटीशन हो गया, किससे? कुत्तों का कंपटीशन, रेस का। तो रेस वालों ने बोला चलो यार एक बार शेर को भी लगा देते हैं, देखते हैं। कुत्ता जो है बढ़िया वाले कुत्ते थे, दौड़ने वाले, है ना, जर्मन शेफर्ड, रेसर टाइप के। तो बोले चलो दौड़ा दे। तो सबको पिंजरे में रखा गया, फायर किया गया, कुत्ते भाग गए रेस के लिए, शेर नहीं निकला, है ना। बोला मैं कुत्तों के साथ थोड़ी दौड़ूंगा। तो कंपटीशन भी लेवल वालों से करना चाहिए। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते भौंकते हैं किस पे? स्ट्रेंजर्स पे। ये भाई आदत है किसकी? कुत्तों की आदत है ना भौंकना, वो अपना आदत नहीं बदलेंगे। शी सेड, और अगर वो अपनी आदत नहीं बदलेंगे तो हम अपना रूल भी नहीं बदलेंगे, है ना। बार्क है तो छोड़ दो, दैट लगा के, दैट डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, बिल्कुल परेशान नहीं हुए, छोड़ेंगे नहीं सब जब तक। वो कहते थे ना, एक मूवी देखा था मैंने बिहार में, वो माझी की, है ना, माझी द माउंटेन मैन। और इतनी जबरदस्त मूवी, तो भाई देख लेते हैं कभी कभी, अच्छी ही देखते हैं, गड़बड़ वो वेब सीरीज कम देखते हैं, जबरदस्त मूवी देखते हैं, है ना। और उस मूवी में मैंने देखा, है ना, दशरथ माझी का रोल नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने किया, बढ़िया रोल। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना, बहुत बढ़िया डायलॉग। तो कोई भी रूल हमको छोड़ना नहीं है। शी सैड a bad carpenter, a bad carpenter quarrels with his tools, a bad carpenter quarrels with his tools। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, है ना, नाचना नहीं आ रहा है, कह रहे भैया आंगन तुम्हारा टेढ़ा है। नहीं, नाचते तो हम बहुत बढ़िया, हेमा मालिनी से भी अच्छा नाचती है, लेकिन आंगना हमारा टेढ़ा है। तो जो अच्छे डांसर होते हैं ना, वो आंगन हो कि ना हो, टेढ़ा हो, छत हो, कहीं भी हो, अच्छा ही डांस करेंगे, है ना। आंगन टेढ़े होने से क्या मतलब है भाई? टेढ़ा है तो नाचना ही नहीं आएगा। तो वैसे ही लिखा है, अ बैड कारपेंटर क्वारल्स विद हिज टूल, है ना। एक ऐसा कारपेंटर जो अच्छा नहीं है, घटिया है, बढ़िया नहीं है, वो क्या करेगा? वो अपना झगड़ा करेगा अपने औजारों से। अरे ये बेकार है, नहीं तो मैं बहुत बढ़िया बनाता, इसको फेंक देता, नहीं मैं बहुत अच्छा बना देता। तो अपना दोष किस पे देगा? वो अपने औजारों पे देगा। जो अच्छा कारीगर होगा ना बच्चे, वो अपनी चीजों को बड़ा व्यवस्थित रखेगा, अपने औजार को किसी को छूने नहीं देगा, है ना। अच्छा जो कारपेंटर होगा, अच्छा ब्लैक स्मिथ होगा, वो अपने औजार को छूने नहीं देगा। जैसे हम लोग अपना ये बोर्ड किसी को छूने नहीं देते, ताला लगा रहता है ना। A bad carpenter quarrels with his tools। वैसे देखने में लग रहा है कि जो बैड कारपेंटर है ये क्या करता है? अपने औजारों के साथ झगड़ा करता है ना। तो इसका हिंदी मीनिंग है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने
आंगन टेढ़ा। तो ये तो भैया हो गई कहावत, और कहावत हमने आपको बताया कि कहावत होती नहीं है चेंज, है ना। तो यहां पर भी आपको वर्ब नहीं बदलना है, लिखना है बिल्कुल शी सेड दैट अ बैड कारपेंटर quarrels with his tools। ओके, तो हमने देख लिया कौन सा, सनराइजेस, यूनिवर्सल ट्रूथ, और उसके बाद में हैबिट हमने देख ली, और प्रोवर्ब देख ली। इसी तरह से अगर कोई सेंटेंस होगा किसका, द टीचर सेड, गांधी जी was born in पोरबंदर। पोरबंदर कहां है भाई बताओ, गुजरात में है बिल्कुल। तो गांधी जी का जन्म पोरबंदर में हुआ। अब पोरबंदर में इनका जन्म हुआ, तो क्या भैया तुम इनकी जगह बदल दोगे, हैं? हिस्ट्रिकल फैक्ट है, हिस्ट्री जो है चेंज नहीं कर सकते ना। तो इनका जन्म स्थान जहां है, जैसा है वैसा ही हमको लिखना है, उसमें उसमें छेड़खानी नहीं करना है ना। लिख देना है क्या, द टीचर सेड दैट गांधी जी was born in पोरबंदर। ओके, एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं, ये हमारा असर्टिव सेंटेंस का लास्ट एग्जांपल। ओके, नंबर 5, क्योंकि 5 रूल बताए थे तो 5 एग्जांपल्स आपको करा देते हैं। नंबर 5 जो कि उसमें फर्स्ट था, थोड़ा हमने आगे पीछे किया है ना, कि अब दिमाग भी थोड़ा लगाओ भाई, है ना। एक सीरीज से मैंने सीरियल से नहीं किया है। तो 5 नंबर कौन सा बचा है, जो फर्स्ट वाला था उसका, यानी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फिर रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, है ना। लेना देना कहां से है, देखो ध्यान से, ही सेज आई एम अ किंग। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, पहले इसको ध्यान से देखना। वो कहता है कि मैं राजा हूं, मैं तो भाई राजा हूं भाई, ऐसा वो बोलता है। तो वो कहता है, ठीक है। अब वो कहता है कि वो राजा है, वो ऐसा बोलता है बार बार, ठीक है। तो ये अब आपको नहीं कहना है कि वो कहता है कि वो राजा था, कहता है ना। अब इसका आपको हम कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, ही सेज दैट यहां पर लिख दिया, और उसके बाद में आई है, आई की जगह पर फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग यहां पर हो जाएगा ही, और एम को वाज नहीं करना, ही इज ही रहेगा, सेंटेंस प्रेजेंट में ही आएगा। क्यों, क्योंकि यहां पर बच्चे हमारा है सेज, सेड होता तो फिर चेंज करते, है ना। अभी हमको आपको जाते जाते कॉन्सेप्ट भी क्लियर करके जाएंगे। ही सेज दैट ही इज अ किंग, चेंज क्यों नहीं हुआ, इसके पीछे के 2 रीजन बताते हैं ना। ये बुक में तो आपने पढ़ा होगा कि प्रेजेंट में है इसलिए चेंज नहीं होता, एक और बता देता हूं, ठीक है, ढूंढने से नहीं मिलेगा, देख लो ध्यान से। सेज है यहां पर, और यहां पर अगर हम सेड यहां पर वॉज कर देते हैं ना, उसके पीछे का दूसरा लॉजिक मैं आपको बताता हूं। तो एक ग्रामर का रूल है कि एक टेंस, एक सेंटेंस एक ही टेंस में होगा, है ना। यहां पर अगर प्रेजेंट है तो यहां पर भी प्रेजेंट ही होगा, पास में नहीं होगा। ये ग्रामेटिकल जो है मिस्टेक हो जाएगी, है ना। वन टेंस इन वन सेंटेंस इन वन टेंस, ऐसा नहीं कि आधा क्लॉज हमने प्रेजेंट में लग दिया और बाकी का आधा जो है वो पास्ट में कर दिया, ऐसा नहीं होता भाई। ओके, तो ये असर्टिव के हमारे सारे रूल्स है ना। और एक चीज और हम आपको बता दें कि आई है और आई के को यहां पर हमने ही किया, तो जो प्रोनाउंस है ना ये चेंज होते हैं। ये चेंज कैसे होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप जो है इसको देखेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउन चेंज करना। अगर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में प्रोनाउन चेंज करना आ गया ना, तो फिर आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करना आ जाएगा। और बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा इससे बनते हैं,
ठीक है, और सारे रूल्स को आप नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वाला तभी आएगा, नहीं तो आएगा नहीं। ओके, सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।